दरबार की जय। अब देखो राजा रानी से कहने लगे और रानी राजा को समझा रही है कि राजा गैया तो कृष्ण भगवान ने भी चराई, यदि तुम चरा लोगे तो कौन सी परेशानी है। अब राजा गाय चराने जा रहे हैं और रानी समझा रही है। कैसे समझा रही है? भोरे भाई दिन पति राम ने अब देखो राजा गाय चराने गए, बच्चों की भी ड्यूटी लग गई है जय बोलने की। वो सच्चे दरबार की जय। अब राजा गाय चराने गए, राजा के हाथों से लठिया छूट गई और गैया राजा की राजा कहने लगे कि ये लो अपनी लठिया और बांधो अपनी गैया। तीनों भाई कहने लगे कह रहे निर्वंशी, अगर तुझसे गाय चराने जैसा काम ना हो तो तू और क्या करेगा। रानी से कहने लगे कि जब किसी काम के ही ना आए तो हमारा तो बैग लगा दो, हम तो वनों में जाएंगे तपस्या करने। रानी कहने लगी कि वनों में क्या तुम्हें लाल मिलेंगे। अरे क्यों चिंता करते हो, हम दोनों जने अपना नसीब आजमाने के लिए सर्वतालों पे चलेंगे, देखते हैं किसका नसीब बुलंद है और किसका नसीब। देखो कहते हैं कि संतान पुरुष के भाग्य से आती है और लक्ष्मी स्त्री के भाग्य से आती है। तो दोनों जने जा रहे हैं और कैसे जा रहे हैं? कौन के लाल हरे हमन दे पिया कौन के लाल हरे। वो सच्चे दरबार की कौन के लाल हरे।
बोल सांचे दरबार की। राजा कहने लगे कि हमें तो कंकड़ और पत्थर मिले, नसीब के मारे वो भी कहीं खुल के जाता। रानी में जाके तपस्या करने। रानी कहने लगी कि वनों में क्या तुम्हें लाल मिलेंगे? अरे ऐसे ऐसे कर्म करो जिनसे तुम्हारा नाम अमर हो। पेड़ लगवाओ, बाग लगवाओ, ताल खुदवाओ, कुआं खुदवाओ, प्याऊ लगवाओ। जब जब यात्री तुम्हारे बागों में आके ठहरेंगे, बागों के मीठे मीठे फल खाएंगे, तब तक तुम्हारा नाम अमर होगा। अब राजा को रानी की कोई भी बात समझ में नहीं आई, पर रानी फिर भी समझा रही है। और क्या कह रही है? प्यारे करे मन में फल नाए रानी केवल से वो सच्चे दरबार की। वो प्यारे करे मन में फल नाए सांचे दरबार की। अब देखो कंडे। अब रानी मोहनदेवी रूखी सूखी जैसे भी मिले अपना जीवन व्यतीत करने लगी। अब यहाँ की बात तो यहाँ छोड़ो, महा गई फागुन रुकाई, आए चैत सुहावने, माँ के भवन उमड़ने लगे और माँ ने लांगुरिया बलबीर को बुलाया। कैसे बुलाया? बोल बालाजी महाराज की। अच्छा एक बात बताओ, हनुमान जी को क्यों बुलाते हैं? क्योंकि कहते हैं संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमरे जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरु। देखो हमारे बाबू को भी पता है। बोल बालाजी महाराज की। अच्छा मेहंदीपुर बालाजी कौन कौन गया है? मेहंदीपुर सब गए हो? जरा ऊंचे ऊंचे हाथ उठा के बता दो, ऐसी क्या बात है? और जो जितने ऊंचे हाथ उठाएगा वो उतनी जल्दी ऊपर कहाँ? तरक्की पे। बोल बालाजी महाराज की। आधे तो डर के मारे हाथ ही ना उठाओ तो तुम ऊपर ही पहुंचा दो। अरे हनुमान जी की 7 पहाड़ी है मेहंदीपुर में, 7 पहाड़ियों पे जाओगे? आप नहीं गए? चलो तो आप लेके चलते हैं। बोल बालाजी महाराज की। अब देखिए कहते हैं मेहंदीपुर में बाबा का घोटा लगता है तो किस्मत चमकती है, और सोटा लगे तो भूत प्रेत उतारे जावे। अब घोटा लगवाना या सोटा लगवाना ये आप सबके हाथ में। तो जयकारा जोरदार हो जाए। बोल फरीदराज सरकार की जय। बोल भूतों के थानेदार की जय। बोल मेहंदीपुर धाम की जय। बोल बालाजी महाराज की जय। तो देखिए हनुमान जी को बुला रहे हैं। और हनुमान जी कैसे आते हैं? जब आप बोलोगे क्या? पकड़ लो हाथी बालाजी नहीं तो डूब जाएंगे, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, हमारी लाज जाएगी। मंगल भवने अमंगल हारी हो द्रवहु सुदर्शेन राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम
पाएंगे जब आप प्रभु राम को बुलाओगे। कैसे बुलाओगे? ओ मेरी झोपड़ी के भाग्य भूल जाएंगे राम आएंगे, ओ राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। देखो भैया थोड़ी जोर से बुला लो, इतनी धीरे से तो पड़ोसी भी ना आएंगे। प्रभु राम तो जब आएंगे हर राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। उठाओ पूरे पूरे हाथ और जयकारा लगाते हुए जय श्री राम। मेरी झोपड़ी के भाग्य भूल जाएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग्य भूल जाएंगे राम आएंगे, ओ राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, ओ राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी रामचंद्र भगवान की जय। वो सच्चे दरबार की। तो देखिए माँ ने धानु भगत को उठाया और धानु भगत ने सारे में ढिंडोरी पिटवा दी कि जिस भी जाति साथी को माता रानी के दर्शन को चलना हो वो मेरे टप्पर में आके इकट्ठे हो जाए। अब सारे जाति साथी पीले पीले वस्त्र पहन के लाल लाल चुन्नी बांध के तैयार हो गए। वो सच्चे दरबार की जय। माइक लेके बैठिए। अगर मुझसे कह के जाता तो नाई से नगर बुलवाती, पंडित से मुहूर्त छुड़वाती, सबको दे दो, कोई बात नहीं। आपने न बांधी
पंडित से मोहर छुड़वाती और बाबुल से खर्चा दिलवाती और संग में कुछ खाने के लिए बांधती। तो देखिए विलाप कर रही है वो सच्चे दरबार की। तो क्या कह रही है, लाल मेरे अकेले जात तू है, सारे जाति साथी खाते पीते नाचते गाते वही नौलका बाग पहुंच गए जहां रानी मोहन कंडा पास रही थी। वहीं धानु भगत ने जाके अपना त्रिशूल कहने लगे कि किसके पास सूखे बंजर पड़े। अरे बाइक तो राजा केवल के लगते हैं। तो जैसे ही राजा केवल का नाम सुना गोबर के सने हाथों से आके धानु भगत के सामने खड़ी हो गई। कहने लगी कि बात तो राजा केवल के लिए, लेकिन ये सूखे बंजर क्यों पड़े। तो कहने लगी कि भैया मेरे पति जन्म से आंख रहे और मैं हूँ कोकी, मेरे अंदर धन की कोई कमी ना है, लेकिन एक पुत्र की अभिलाषा में है। पूछने लगी कि तुम कौन हो, कहाँ से आए, कहाँ जा रहे हैं। तो देखो कैसे पूछ रही है और कैसे बता रहे हैं और क्या कह रही है, हो जाती कौन दिशा से आओ जिसे अमीर से अमीर और गरीब से गरीब कर सकता है। कि क्या खर्चा है कि अन्य धन सब त्याग के और तन की सुर बिसराए और जो सच्चे मन से धाए मनीषा फल पाए वो सच्चे दरबार की। तो देखो कैसे पूछ रही है और कैसे बता रही है और क्या कह रही है, भगती ने बताइयो
सब पूछ के तभी तो बुलाया मैंने। हाँ, कहाँ से आई है? बोला दिल्ली से। दिल्ली से। और दिल्ली तो वैसे दिल वालों की है? नंद का काम बहुत बड़ा, पूछो कैसे? कि नंद बुरी ना हो, नंद तो बहुत अच्छी हो। अगर नंद ना होती तो कैसे तो मैया के दर्शन करती और कैसे मैया से एक लाला। अब सासू माँ ने अपनी बेटी को बुलाया तो कहने लगी कि तेरी भाभी तो पता ना कौन से सन्यासी लेके आई, उधम मचा के रखा हुआ, ना खा रही ना खाने रही। तू यहाँ से जा और अपने भाइयों को सारा हाल सुना। नंद भागी गई, कहने लगी कि भैया भाभी ने तो बड़ा उधम मचा रखा है। तो कहने लगी कि देख बहना, हम तो उसके देवर जेठ लगे, अगर हम उससे कुछ कहेंगे तो ये दुनिया हमको बोलन ना दे। और तू उसकी नंद लगे, अगर तू उसे झिड़की भी दे देगी तो कोई तुझसे कुछ। अब झिड़की के नाम तो नंद के मन में लड्डू फूटने लगे। आई तो सही भाभी को झिड़की देने की बारी, तो भाई कहने लगे डायरेक्ट जाके झिड़की मत दे रही है, बहुत भारी पड़ जाएगी। हम तुझे उपाय बताएं, भाभी के पास जाइयो और भाभी से कहियो कि मैया के दर्शन को जाओगी। हाँ जाऊंगी। एक काम करो, अपना बैग लगा लो। जैसे ही बेचारी बैग लगाने को कमरे में घुसे, ऐसा धक्का मारियो नंद ने ऐसा ही किया, भाभी को 7 तालों में बंद कर दिया। तो दो भाभी बैठी है ना, 7 तालों में बंद कर दिया। अब बेचारी माता रानी को सुमर रही है, कह रही है कि मैया मेरी ये 7 ताले कैसे टूटेंगी? तो क्या कह रही है? ऊपर से नैना मेरे तरस देना, खोलो माते दरवाजा, आजा आजा मशरू वाली, आजा 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 पहाड़ों वाली, आजा। कौन बुलाएगा माता रानी को? ऊंचे ऊंचे हाथ उठा के और ताली से करते हुए वो आजा आजा मशरू वाली,
ज्वाला मैया की। तो देखिए जय 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 बजरंग बली। जय 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 सच्चे दरबार की। और क्या कह रही है? वो झूला नगर कोट पड़वाई दूंगी। झूलो माता रानी, तुम झूलो माता रानी, तुम झूलो आज भवानी। देखो भादों का महीना कौन कौन झूलाएगा मैया को झूला? हाथ उठा के बता क्या बात है। तो भैया बैठे बैठे झूला लोगे, खड़े तो होना पड़ेगा झूला झूलाने को। नाच के झूम के बोल नगर कोट वाली मैया की जय, झूलन सरकार की जय। झूलो माता रानी, झूला नगर कोट पड़वाऊंगी। तुम झूलो माता रानी, तुम झूलो माता रानी, तुम झूलो झूला झूला
सच्चे दरबार और धरती का बिछौना देके मैया रानी अंतर ध्यान। अब जब मोहम्मदी रानी को होश आया तो न माता रानी न लांगुरिया बल्कि पैर परछाई छोड़ती चली गई और देखते देखते चली गई चौराहे बजा के। फिर लांगुरिया को याद करे कि कोई है जो मुझे मैया के धाम तक, तो कैसे याद कर रही है वो सच्चे दरबार की। तो देखिए लांगुरिया चौराहे तक पहुंचे, कहने लगे तेरी कैसे लंबे लंबे सांस ले रही है, टिकट ले ले, रेल में बैठ जा और मैया के धाम। कहने लगी कि टिकट ले लो, मुझ पे तो एक फूल भी ना चढ़ाने को, मैं कैसे जाऊंगी। तो कैसे करिए, हमको भवन पे जाना जी, चाहे लोग बोलिया बोले और धरती का बिछौना लेके मैया रानी अंतर ध्यान हो गई। जब मोहम्मदी रानी को होश आया तो न माता रानी न लांगुरिया बनी, पैर परछाई छोड़ती चली गई, देखते देखते चली गई चौराहे पे जाके। फिर लांगुरिया को याद करने लगे, लांगुरिया पहुंचे, लांगुरिया के आदेश अनुसार रेल में बैठ गई और रेल में बाणगंगा पे जाके वो सच्चे दरबार की। ले जाए तो कैसे याद कर रही है, हो मेरो लहरी लहरी जिया हो लांगुरिया चल मैया जी के दर्शन को, वो सच्चे दरबार की। हो मेरो लहरी लहरी जिया हो
देखो सांस ले रही है, नहा ले धो ले, कुछ भोजन पानी कर ले, कुछ राम नाम की माला जप ले। अब माता रानी के दर्शन को चली जा। कहने लगी मैं 307 कोस दूर चली आई, तेरी माँ पे 3 कदम ना चला जा रहा, दर्शन देगी तो यहीं आके देगी, नहीं तो खाने की तो बहुत बड़ी बात, अपने होठों से पानी भी नहीं लगना और अपने प्राणों की धीरी नहीं लगना। अल्लाह को ये कहने लगे ये तो बड़ी जिद कर रही है, इसे कैसे ले जाऊं, एक काम करूं इसे ज्वाला जी का बाजार दिखा दूं। अरे ज्वाला जी के बाजार को देखेगी, खाएगी, पिएगी, नाचेगी, कूदेगी तो इसका भी मन बटेगा। तो ज्वाला जी के बाजार को देख के कैसी खुश हो रही है, बोल ज्वाला मैया की जय। हाँ जी, सब चलोगे ज्वाला जी के बाजार में, खड़े होके झूमते हुए, कुछ खा भी लिया ना, आज ऐसे ही हो, लग रही मुझे मैया की लगन लग रही है, वो सच्चे दरबार की आ जाओ झूमते हुए। ओ ज्वाला मैया के भवन में वो बुलायो लंगुरिया, ओ देवी मैया के भवन वो ज्वाला मैया की आइए, जो चलना चाहे ज्वाला जी के बाजार में खड़े होकर झूमते हुए, वो ज्वाला मैया के भवन में वो बुलायो लंगुरिया, ओ देवी मैया के भवन में वो बुलायो लंगुरिया, भवन में लायो लंगुरिया, भवन में लायो लंगुरिया, लंगुरिया हो देवी ज्वाला मैया के भवन में वो बुलायो लंगुरिया, हर ज्वाला हाथ बाजार में बुलायो लंगुरिया, हर ज्वाला हाथ बाजार में बुलायो लंगुरिया, हर नाचे कूदे झूमे बजावे, नाचे कूदे झूमे बजावे, नाचे पायलिया ओ देवी ओ भैया ओ ज्वाला मैया के भवन में वो बुलायो लंगुरिया, हर ज्वाला की मेल में लंगा से भजो, ओ मैया की मेल में लंबो के करो, और माथे करके देखियो, माथे करके देखियो मेरी मैया करनी तू ओ देवी ओ भैया ओ ज्वाला मैया के भवन में वो बुलायो लंगुरिया, ये पूरी चक्कर पकड़ है चक्कर भवन में लंगुरिया, भवन में लेगा लंगुरिया, भवन में लेगा लंगुरिया, सच्चे दरबार की वही मेरी मैया का भवन है। तो माँ के भवन को देख के कैसी खुश हो रही है। वो सोना भवने बनायो मेरी माँ, बीच पहाड़ों में वो सच्चे दरबार की
ओ सोना भवन बनायो मेरी माँ गीत पहाड़ों में भवन बनायो मेरी माँ गीत पहाड़ों में अरे तुझे भवैया भवन बोली सच्चे दरबार की तो देखिए यही समय है दर्शन करने को मैं तो आऊंगी माँ हमें भोग लगाऊंगी तेरा दीदार होगा तेरा दरबार होगा दर्शन करने को मैं तो आऊंगी माँ हमें भोग लगाऊंगी तेरा हमारे पूरी करके लगाऊंगी हमारे पूरी करके लगाऊंगी हमारे पूरी करके लगाऊंगी
खास अहमियत रखता है, उसको वैसा वर मिल जाता है जो जैसी नीयत रखता है। वो सांचे दरबार की जय जय तारा जोता वाली का वो सांचे दरबार की जय। गंगा की धार भवानी वो सांचे दरबार की आइए भैया सभी माँ के दरबार में भेंट चढ़ाते हुए और अपनी मनोकामना रखते हुए वो बड़ा प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी। उज्ज्वला मैया की नीचे रख ले लिए बोले क्या हुआ मुझे बताओ केला जय राम जोता वाली का बोल साईं दरबार की जय। बोली नगरकोट वाली मैया की जय। आइए भैया सभी चढ़ाने दरबार में भेंट वो सच्चे दरबार की जय। रानी माँ ने दरबार लगाया है देखो
कहूँ बहना लिख दे वही बात। वो सांचे दरबार की। देखो जब माता रानी सती हुई थी तो जहाँ जहाँ उनके अंग गिरे थे वहीं वहीं माता रानी प्रकट हो गई थी। एक बार जयकारा लगा वो सती मैया की जय। क्या करेंगे? मेरी बहना केशों पे लिख कल्याणी मस्तक मनसा महारानी लिख दे लिखाऊं जो जो नाम रे। मेरी बहना लिख दे लिखाऊं जो जो नाम रे। वो सच्चे दरबार की। आइए ताली सेवा करते हुए मेरी बहना केशों पे लिख कल्याणी अब देखो इधर माता रानी शहनीला ले रही लांगुलिया कहने लगे कि यहाँ भवन पे बैठी दुनिया भर की मौज मारे। आज एक ऐसा जाति साथी आया जो तुझे लूटने को बैठा। मैया कहने लगी ऐसा जाति साथी कौन आया कि वही तेरी पहुंच दे रही, न खा रही न खान दे रही, उधर मचा के रखा हुआ है। कह रही जब तक मैया की यही दर्शन न कर लूंगी खाने की तो बहुत बड़ी बात अपने होठों से पानी भी नहीं लगाऊंगी। तो माँ कहने लगी कि अगर ऐसी बात है तो मैं उसे दर्शन देने के लिए वहीं जाऊंगा। अब माता रानी ने लहंगा चुनरी पहन के पैरों में पायल लिया पहनते छक छक करती हुई मोहन रानी के सामने जाकर खड़ी कहने लगी कि रानी आंखें खोल दे तेरी मैया आई है। कहने लगी कि मेरी मैया आई है, मैं अपनी माँ का रूप नहीं जानती, मेरी माँ का कैसा रूप है। तो माँ को माँ का रूप बता रही और क्या कह रही है, मोर मोर सिर छत्र हो बाल बाल श्रृंगार हो तेरी भरी मांगो अष्टभुजा लाख रुपये लगा हो और भैरव बाबा। जब हाथों में तलवार चमचमाती आएगी तब मैं जानूंगी मेरी माँ। अब माँ कहने लगी इसे तो मेरा रूप भी मालूम है, रूप भी मालूम तो कैसे बदलू हुई देखती मेरी तरफ रही। कहने लगे नहीं वो तो ना ऊंची पहाड़ी पर छमछम करती आ रही। जैसे मोहन रानी ने अपना मुंह फेरा माने अब माँ के रूप को देखकर कैसे खुश हो रही है और क्या कह रही है, वो सांचे दरबार की ओ मैया श्रृंगार तेरा लाल है। अरे ओ दाती श्रृंगार तेरा लाल है। लाल
सच्चे दरबार की आइए ताली सेवा करते हुए ओ मैया शिकार तेरा राज है देवी मैया की आ जाओ। नाम क्या है भैया का? आओ उसे ना बुलाया, उसे बुला लिया। अभी ज्यादा छोटी है, अभी थोड़ी बड़ी हो जाएगी। अगले राउंड में वो बैठ जाएंगे। अगले राउंड में वो बैठेंगी। सिमरू में माँ का नाम, सांसों की माला पे सिमरू में माँ का नाम, सांसों की माला पे सिमरू में माँ का नाम, सांसों की माला पे सिमरू में माँ का नाम। मेरे मन की मैं जानूं और जानूं माँ का नाम, सांसों की माला पे सिमरू में माँ का नाम, सांसों की माला पे सिमरू में माँ का नाम। वो सच्ची दरबार की सत्ता, ऐसे कर ली सत्ता। सत्ता ऐसे कर ले। आ जाओ रेनू दीदी। आ जाओ। बेटा सीधे हाथ से ऐसे आशीर्वाद देते हुए ऐसे ऐसे देवी मैया बन जा, देवी मैया। भाई भाई तो समझदार है। इधर बंद किया ना, देवी मैया हो तुम, देवी मैया पहन लो। आज तो तुम्हारा जन्मदिन है। आपको रोली लगा दो थोड़ी। हाँ अभी लगेगा। ये तिलक माथे लगाओ, पर, माथे पे चावल लगाओ। भक्ति जोड़ के चढ़ाओ कृष्ण मैया को। रोने लगेगी। प्यारी दुर्गा देवी माता से प्यारी है। रोज चावल और मेहंदी की तरह थोड़ा सा मीठा खिला दो। हाँ इसी में से खिला दो। हाथों पर और मेहंदी मेहंदी की एक एक बिंदी दोनों हाथों पे लगाओ। वही लग रही है आपके तो बहुत बढ़िया। हाँ, थोड़ी सी और लग जाएगी। थोड़ी सी देवी मैया की है ना ये। हाँ लेके पूजा की थाली जोत मन में जगा के तेरी आरती उतारू गोरी सा
पूजन करो। ओ जंगल के राजा मेरी मैया को लेके आजा, ओ जंगल के राजा मेरी मैया को लेके आजा, ओ मैंने याद की जोत जलाई, ओ मेरे नैनों में बात समाई, ओ मेरी मैया को लेके आजा, राजा मेरी मैया को लेके
अरे मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, हाँ मुझे मेरे कान्हा की दुल्हन बना दो। वो सच्चे दरबार की जय। बोली नगर कोट वाली मैया की ओ देवा मैंने शरण तेरी लाई, मैया मैया मेरे शरण तेरी लाई, मैया जो हमें तू करे बोल साची दरबार की जय। जय कान्हा शेरा वाली का बोल सच्चे दरबार की जय। अब माता रानी तो अंतर्यामी है, उन्हें सब पता है मेरे बच्चे को क्या परेशानी है। कहने लगी कि बेटी तू चिंता मत कर, मैं तुम्हें 7 वचन देती हूँ, मैं ब्रह्मपुरी में जाऊंगी और वहां से तेरे लिए लाला लेकर आऊंगी। कहने लगी कि तुम्हारे 7 वचनों की तो बहुत बड़ी बात, अगर तुम यहाँ से चली गई तो मैं तुम्हारे दर्शन कैसे पाऊंगी। तो देखिए लांगुड़िया में पहरे को छोड़ के जा रही है, भवन की देख रेख रखियो और ध्यान रखो कहीं पहुंच दे रही तो कुछ होने ना पाए। और कैसे छोड़ के जा रही है, वो दिल में तुम्हें बिठा के कर लूंगा मैं बंद आँखें, पूजा करूँ मैं तेरी, पूजे करूँ मैं तेरी, पूजा करूँ मैं तेरी, पूजे करूँ मैं तेरी।
मैया पहरे पे और क्या कह रही है? हुल्ला पुरिया पहरेदार ओ बारे बाबे में जगमग कोई रही कालिया पहरेदार ओ बारे सच्चे दरबार की। तो कहने लगी कि आबू शहर नगरी में मेरे एक भक्त है मोहन दे रानी, जो 7 सालों में बंद पड़ी थी, उसके 7 ताले खुले और आज उसके कोई संतान नहीं, मैं उसके लिए संतान लेने के लिए ब्रह्मा जी ने जब अपने वेद खोले तो सारे वर का कोरे कोरे निकले। कहने लगे हे महामाया, तुम्हारे उस भक्त के नसीब में पुत्र की तो बहुत बड़ी बात, एक पुत्री का भी ले नहीं है। कहने लगी कि या तो मुझे पुत्र दोगे, नहीं तो मुझसे संग्राम करो। ब्रह्मा जी सोच में पड़ गए कि महामाया इसमें तो सारी शक्तियां समाई हैं, इससे संग्राम कौन करेगा। ब्रह्मा जी कहने लगे कि मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ, ज्वाला जी पे जाना, ज्वाला जी को मनाना, जितने भी जाति साथी लौंग और गुगल का जोड़ा चढ़ाए, लौंग और गुगल छिटक के बाहर आ जाए तो समझना मोहन दे रानी का पुत्र अवश्य होगा। अब ज्वाला जी पे जा रही है, ज्वाला जी को मना रही है, बोल ज्वाला मैया की। और अपने भक्तों की खातिर माँ को क्या क्या नहीं करना पड़ता। माँ ने काली और चंडी का रूप भी धरा था, और जब माँ अपने विकराल रूप में आती है काली, तो उसको कौन शांत करता है? बताओ किससे शांत होती है? भोले बाबा, भोले बाबा से शांत होती है। एक बार जयकारा लगा, हर हरे हर हरे हर हरे। वो मेरा भोला है भंडारी, करता नंदी की सवारी, भोला नाथ रे शंकर नाथ रे, ये भोला नाथ रे शंकर नाथ रे। वो गौरा धागे रगड़ के बोली, तेरे साथ भूतों की टोली, भोला नाथ रे वो शंकर नाथ रे। और शंकर भगवान की। एक बार बोल बोल कालका मैया की। वो मेरी रूठ गई काल का मनाऊं कैसे, मेरी रूठ गई काल का मनाऊं कैसे बनाऊं कैसे, विधि जाऊं कैसे, बनाऊं कैसे, बनाऊं कैसे। मेरी रूठ गई काल बोल कालका मैया की। अरे मैया
देखिए ज्वाला जी को मना रही है और कैसे मना रही है। अरे चौर ढुरे मेरी ज्वाला, एक बार दोनों हाथ उठा के जोरदार जयकारा बोल ज्वाला मैया की। अरे चौर ढुरे मेरी ज्वाला, मैया चौर ढुरे महंगी से दूध को रखवा दो, आरती के आप रहने तो ये रखे आएंगे, आरती के बाद बटेगा ये। और इसमें थोड़ा सा घी मंगा। बोली सांची दरबार की जय। अब माता रानी ज्वाला जी को मना कर चल दी, लौंग डुबल का जोड़ा लेकर और मोहन रानी के पास पहुंच गई। कहने लगी कि रानी आंखें खोल, देख मैं तेरे लिए लाला लाई हूं। कहने लगी लाला लाई हो तो लाला मेरी झोली में डाल दो। माँ कहने लगी ऐसे मैं तुझे लाला दूंगी तो बदनामी मेरी होगी, बदनामी तेरी होगी। लौंग डुबल का जोड़ा लाए मुसलमानिया मछली जल लेके अपने राजा का पल्लू घुमा के जब लौंग डुबल का पान करेगी, जब 9 महीने बाद तेरी कोख से पुत्र पैदा होगा, जब तू जोड़े की महिमा को जानेगी। जोड़ा लेकर वही नौलका बाग पहुंच गई जहाँ से जाति साथियों के साथ चली गई। कहने लगी कि मैया इतनी कृपा करी तो थोड़ी सी कृपा और कर दो कि मेरे राजा भी महलों में वापस आ जाए। माँ ने ऐसी कृपा करी कि उसके राजा भी महलों में वापस आ गए। राजा को देखकर बड़ी खुश हुई। कहने लगी कहो राजा तुम्हारी तपस्या कैसी रही। राजा कहने लगे हमारी तपस्या तो बहुत अच्छी रही। आज हमारे बागों में ऐसे साधु सन्यासी आए कि बागों में पैर रखते हमारी आंखों में ज्योति, तपस्या पूरी हो गई। राजा कहने लगे हमारी छोड़ो, तुम ये बताओ तुमने अपने दिन क्या किया। तो कहने लगी आप तपस्या करने गए तो मैं भी माता रानी का दर्शन करने के लिए गई थी और मैया से लाला लेकर आई हूँ।
राजा कहने लगे कि हमारे बिना दर्शन करके आइयो, इस बात पर भरोसा करेंगे, और हमारे बिना एक लाला लेकर आइयो, इस बात पर भरोसा नहीं करेंगे। अरे रानी अपनी परीक्षा देनी होगी जैसे सीता जी ने दी थी। कच्ची गगरी कच्ची डोरी मंगवाऊंगा, 7 बार झंझोड़ूंगी, नीर भरोगी, गगरी फूट गई और डोरी टूट गई तो मैं तुम्हारा धड़ से शीश अलग कर दूंगा। कहने लगी ठीक है राजा, मैं अपनी परीक्षा देने के लिए तैयार हूँ। माँ से डोल लगा रही है, इतनी निभाई तो थोड़ी सी और निभा दो। जैसे वो डोल लगा रही उसकी मनोकामना पूरी करी, ऐसे आप सभी डोल लगाए, आप सबकी मनोकामना पूरी होगी। वो सच्चे दरबार की आगे आओ, आ जाओ। और क्या कह रही है? उमा शिरा वाली मेरी लाज बचा देना, अभी तक तू निभाया है, आगे भी निभा देना। बोल सच्ची दरबार की जय। सुमर मैया तेरा ललका है, सुमर मैया तेरा ललका है, कारज सिद्ध करइयो तेरी जय होवे, मैया बिगड़े काम बनइयो तेरी जय होवे, हो मैया मन इच्छा फल दइयो तेरी जय होवे। तो देखिए माँ से डोल लगा रही है और कैसी डोल लगा रही है? ओ अलग रख देना पिंडी का प्रसाद। ओ शीरा वाली ओ मेरी लाज बचा देना, अभी तक साचे दरबार की बोलो बोलो चिंतपूर्णी भवानी दुर्गा महारानी जया महारानी नैना देवी वैष्णो महारानी अंदर देवी बेटा देवी रानी जो रही है ये कच्ची गली देखो कच्ची गली सोने की बन गई और कच्ची डोरी रेशम की बन गई। कहते हैं चमत्कार को ही नमस्कार है। सास नंद दुलानी जिठानी क्षमा मांग रही कि मैया हमने इससे कैसे कैसे वचन ना बोले थे, तो कैसे क्षमा मांग रही है? सर को झुका ले शेरा वाली को मना ले चलो दर्शन पालो चल गई वो करती मेहरबानियां
सच्चे दरबार की। जय। अब देखो इधर तो सास नंद दौरानी की ठानी क्षमा मांग रही और इधर से माँ की बात याद आई। पल्ले में से लौंग और उगल का जोड़ा खोला और सब नदिया में से जल लेके अपने राजा का पल्लू पकड़ के लौंग और उगल का पान। यहाँ तो लौंग और उगल का पान करना हुआ और यहाँ रानी को दिन चढ़ने शुरू हुए। और कैसे दिन चढ़ते हैं? अरे पहला महीना लगा रे मोहब्बत सभी को बहुत बहुत बधाई हुई। वो सच्चे दरबार की। अच्छा हाँ जी सुरभि जी, जीजा जी का नाम क्या है आपके जीजा जी का? मेरे जीजा जी का विपिन। विपिन, एक बार दोनों हाथ उठा के बोल दो बधाई हो। विपिन भैया के घर की बहुत बहुत बधाई हो। वो सच्चे दरबार की। अब देखो अब मैया ने लाला भी दे दिया, ठीक है? जैसे उसकी सुनी ऐसे आप सबकी सुनेंगे। अब पहले अरदास लगेगी और उसके बाद सती रखवाई जाएगी। जिसको लगवानी हो अपने परिवार का, अपने बच्चों का नाम बता दे, दरबार में अर्जी लगवा ले। वो सच्चे दरबार की।
अरे नगर कोट में आज लगा मेरी मैया का दरबार, बैठी मेरी मैया खोले हुए भंडार, अर्जी मेरी मर्जी तेरी, अर्जी मेरी मर्जी तेरी कर लो तेरा बैठी मेरी मैया खोले हुए भंडार। दीदी पहले आपकी ओर से लगेगी अरदास शुरुआत में। वो सच्चे दरबार की जय, मैं अरदास लगावा जी, चाहे लोग बोलियां बोले, चाहे लोग बोलियां बोले, चाहे दुनिया बोली बोले, मैं अरदास लगावा जी को, चाहे लोग बोलियां बोले। वो सच्चे दरबार की बोले, नगर कोट वाली मैया की ये अर्जी मेरी है और मर्जी तेरी है, मैं वैसी बन जाऊं जो तेरी मर्जी है। वो सच्चे दरबार की कहते हैं कि कलयुग के नाम धारा सुमन सुमन नर उतरेगा पारा। वो सच्चे दरबार की विपिन भैया की अदा, उनकी बीवी की अदा, उनके बच्चों की अदा, सारे परिवार की अदा, सारे तेरे बालों वाली माता के भैया जगमग को ओ भैया आंख बनावे बंदो वाले लाओ विनय विनय उपल परिवार विनय भैया की अदा, उनकी बीवी की अदा, उनके बच्चों की अदा, बड़े बैठ के लगा तसल्ली से लगा तसल्ली से एक बार जय तारा माचो कवाली का बोल साचे दरबार की जय। कहते ना ये बजना वाला अरे मंजीरा हाँ मंजीरा में ध्यान नहीं रहा सुनीता सुनीता बहना की